पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बचकाना बयान इस वक्त सामने आया है। भारत के फाइटर जेट मार गिराने का दावा झूठा है उनका। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपको सबूत मिल जाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं कि हमने भारत के 5 जो लड़ाकू विमान हैं वो मार गिराए हैं, आप एविडेंस दीजिए। उनको कहा कि आप एविडेंस दीजिए, बताइए कि आपने मारे हैं, क्या एविडेंस है आपके पास। तो जवाब क्या था जानते हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी पाकिस्तान की और क्या बचकाना बात होगी, वो सुनिए जरा आप खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। अगली आवाज उनकी है। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media But today. you're the defense And they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you. कर्नल शाही ये खुद को रक्षा मंत्री कहते हैं। इनसे पूछा आप सबूत दीजिए, उस देश का रक्षा मंत्री कहता है इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया। व्हाट इज दिस? मतलब क्या है ये? इससे बड़ी बेशर्मी क्या है? मतलब ये तो हाइट है। रक्षा मंत्री कह रहा है इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया। बेशर्मी की हद हो गई। बेशर्मी तो वहां होती है जहां शर्म हो। इस देश में शर्म बची ही कहां है। इस देश में शर्म का थोड़ा सा भी एहसास हो, वो एक 20-22 साल की यंग मैरिड लड़की को, उसके हस्बैंड को शहीद करके ये नहीं कहता कि जा बता दे मोदी को। अब बताया ना उसने मोदी को, और मिला ना आपको उसका जवाब। और ये जवाब मेरी दृष्टि में अभी काफी नहीं है। अब भी वो काउंटर फायर कर रहे हैं उड़ी में, पुंछ में, जैसा मैंने जिक्र किया, हमारी कैजुअल्टीज कर रहे हैं। अर्निया सेक्टर में भी फायरिंग हुआ है। और इन सब करामातों का उनको गिन गिन कर किसी उत्पाद में, किसी रेशो में, किसी प्रोपोर्शन में उनको जवाब दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा। ऐसी मेरी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से प्रार्थना है। जहां तक सवाल है जी, जहां तक सवाल है उनकी शर्म और बेशर्मी का, वो तो जब कटोरा लेके इंसान हो जाता घूमता है तो नंगा तो वैसे ही हो जाता है। मैं यहाँ ये भी समझता हूँ कि ये जो हमने किया है, ये पाकिस्तान के पाले हुए जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी का नेटवर्क है, उसके साथ कुछ मैसेजेस और भी दे रहा है। ये जो बांग्लादेश पिछले 4-5 महीने से उछलकर पाकिस्तान की गोद में बैठने जा रहा था, मेरे ख्याल एक मैसेज उनको बिना दिए मिल गया है कि जिस गोदी में तुम जाकर बैठना चाहते हो, उस गोदी की अपना क्लाइमेट और उनकी अपनी कीमत, और उस गोदी में कितने कांटे हैं। तो ये मेरा ख्याल बांग्लादेश को भी एक मैसेज मिल गया है। ये मैसेज चाइना को भी मिल गया है कि आप जिसको ये अपने टूटे फूटे डुप्लीकेटेड खिलौने बेच रहे हो, इनकी कीमत क्या है, इनकी वक्त क्या है। आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो आपने पाकिस्तान को बेचा है उनकी जमीन और मिनरल्स हड़प करने के लिए, उसकी भी कीमत क्या है, और उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, जो वो अफ्रीकन कंट्रीज को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज की कीमत कहाँ पहुंच गई है। मैं अब भी समझता हूं कि इन्होंने पहलगाम के हमले के पीछे कहीं ना कहीं चाइना की शय तो जरूर थी। वेपन्स तो चाइना मेड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी वो चाइनीज सैटेलाइट वाला इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा साबित हो गया है। तो चाइना को भी एक मैसेज है, ये बांग्लादेश को भी एक मैसेज है। ये मैसेज है हमारे देश के इर्द गिर्द सब जुड़े हुए पड़ोसी देशों से, जो हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे साथ डेवलपमेंट के प्रोसेस में शामिल थे, या हम उनकी डेवलपमेंट में कार्यरत थे, उनको भी एक मैसेज शायद मिल जाएगा। उनको अब सही
और गलत चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कोई लीडर बीच में शायद उनकी नियत चाइना या पाकिस्तान की ओर थी। पाकिस्तान की ओर तो खैर कम, चाइना के ऊपर कुछ ने रुझान दिखाया था। तो उन लोगों के लिए भी मेरे ख्याल एक मैसेज है। तो मैं सलाम करता हूँ, आदर करता हूँ, मान देना चाहता हूँ अपनी देश की पॉलिटिकल पावर को, उनकी इच्छा शक्ति को। और सर, एक और ब्रेकिंग न्यूज का सारा इस वक्त आया है और बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से शहबाज शरीफ डर गए और फिर से पाकिस्तान तुर्की की शरण में जा पहुंचा है। अभी कर्नल शाही कह रहे थे कि जाके गोदों में बैठते हैं, वहीं एक बार फिर से तुर्की की गोद में, एर्दोगन की गोद में जाकर बैठ गए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति से बात की और भारत की एयर स्ट्राइक के बाद वो तुर्की से बात कर रहे हैं। और क्या बात करेंगे ये सबको पता है। वो जाके कहेंगे भाई हमको बचा लो भारत से, हमको कुछ हथियार दे दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच बातचीत हुई है। और ले दे कि यही एक सहयोगी है एर्दोगन और तुर्की, जिसने पिछले दिनों हमने देखा था कि छह प्लेन में भरकर कुछ हथियार भेजे थे, उसके बाद एक युद्ध पोत में कुछ ड्रोन्स वगैरह भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया उनसे। भारत ने कर दी एयर स्ट्राइक और घिघी बन गई पाकिस्तान की और फिर से जाकर बैठ गए कहां? तुर्की की गोद में, एर्दोगन की गोद में। इससे पहले भी बहुत लोगों से बातें की थी। इससे पहले ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से इन्होंने बातचीत की थी, इससे पहले मार्को रूबियो से इन्होंने बात की थी, इससे पहले सऊदी अरब से बात की गई थी, रशिया से बात की थी। सबने कह दिया कि नहीं, हम आतंक का साथ नहीं देंगे। और अब आतंक का दोस्त तुर्की, उनकी गोद में जाकर ये फिर से बैठ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी से ज्यादा लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस इनको यहां भागना, उधर भागना, ये करना, वो करना आता है। इनको ये नहीं पता कि इनके सर पे आईएमएफ की तलवार लटकी हुई है। मेरे ख्याल से कल ही का दिन है शायद 9 तारीख, जब आईएमएफ को हां और ना करना है कि तुमको भीख मिलेगी कि नहीं। रोहित साहब, बिल्कुल ठीक बात है। आमतौर पे मेरी आवाज कभी ऊंची नहीं होती है जब भी मैं कहीं के टीवी चैनल पर होता हूं, पर मुझे पहली बात ये कहना पड़ेगा कि वो उस देश का प्रधानमंत्री कितना बेशर्म होगा जो पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि हमने 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं और उसमें से एक ड्रोन है। 5 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन, कुल मिला के 6। और उसी का रक्षा मंत्री अब ये कह रहा है कि ये दरअसल खाली इंडियन सोशल मीडिया में है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। रोहित साहब, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जब वहां के, क्योंकि जो विदेश का है, खासकर यूरो अमेरिका में एक हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है। अगर वे उनके राफाल की और उन सब हथियारों की बुराई करेंगे तो उनका बाजार खराब होगा, मार्केट वैल्यू खराब होगी। तो पाकिस्तान के को जब उन्होंने टाइट किया और वहां के बयानात आने लगे वहां से कि आप बताइए कि काम आ रहा है, क्योंकि इससे हमारी इमेज खराब हो रही है, हमारा मार्केट खराब हो रहा है, तो वो तुरंत डर के उन्होंने अपना बयान पलटा है। उन्हें लगा कि पूरा यूरोप और अमेरिका जो है, जहां से भारत हथियार खरीदता है, वो एक के खिलाफ हो जाएगा। और यह पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि इतने दिनों से जो सिंधु जल ले रहा है, इसके लिए भारत ने हर एक चीटी का सम्मान किया है। और आप दूसरी तरफ जिस शिमला समझौते को उन्होंने कहा है कि वो उसको तोड़ते हैं, उसकी एक एक धारा का उन्होंने हवाई जहाज बना के उड़ाया है। उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया है। वो शिमला समझौता अगर किसी की रक्षा कर सकता था तो वो